नमस्कार दोस्तों। इंडिया की इतनी शर्मनाक हार के बाद जो हमारे कप्तान साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो देते हैं वो बहुत वायरल हो रही है। उसके मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ लोग अपने पूर्व कैप्टन की स्टेटमेंट निकाल के दे रहे हैं। तो अब मुद्दा ये है कि क्या वो स्टेटमेंट रियली के अंदर क्रिटिसाइज होने वाली है या फिर आप उसको डिफेंड कर सकते हो। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। बड़ी दुविधा में टीम इस वक्त चल रही है। बहुत शर्मनाक हार ये देखने को मिल रही है। 12 साल बाद आप खुद के घर में ही हार रहे हो। तो मेरे हिसाब से शायद इससे गंदी हार या गंदी शर्मनाक चीज मुझे लगता नहीं है पूरे देशवासियों के लिए कोई होगी अपने आप में। आप कहते तो है कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, लेकिन 12 साल से कंटिन्यूस जीतना एक ग्लोरी का सिंबल होता है। एक आपके एक प्रमाणता होती है कि किस तरीके की महान टीम आप रहे हैं, किस तरीके से आपने डोमिनेट किया है, किस तरीके की आप लेगेसी लेके गए हैं। उस चीज को डिफाइन करती है ये 12 साल की लेगेसी आपकी। और 12 साल की लेगेसी को ऐसे आउटरीच करने के बाद आप बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 12 साल हमने डोमिनेट कर लिया, ये और वो, ये दिखाता है कि किस लेवल का माइंडसेट टीम लेके चल रही है और आगे क्या होने वाला है। उसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत घातक होने वाले हैं अपने आप में। देखो, पहला टेस्ट में जब अपन हारते हैं, 46 ऑल आउट होते हैं, उसके बाद हम क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार बहुत रेयर ऐसे देखने को मिलता है, इंडियन टीम कमबैक कर चुकी है, तो हमने उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करा। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करा था, हेल्दी क्रिटिसिज्म था कि यार आपको टॉस जीत के बैटिंग नहीं लेनी चाहिए, तो वो सब मेन चीज थी, सिलेक्शन वाली चीज थी वो। उसके बाद वो हम टेस्ट मैच हार जाते हैं, बट हम तारीफ करते हैं कि कमबैक हुआ, कि वो रन्स बने, एक सेट ऑफ रन सेकंड इनिंग्स के अंदर बने। चलो वो हम हार जाते हैं, उसके अंदर कोई कमबैक करना है बहुत बड़ी बात होती है, कि यार आप वहां से जीत जाते हो, बहुत बड़ी बात होती है। अब दूसरे टेस्ट में जो चीज हुई वो क्रिटिसाइज करने वाली चीज थी, कि आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं आई। और वो जब आप हार जाते हो, तो पहले टेस्ट में हारने के बाद रोहित शर्मा ने बोला था कि हम कमबैक करेंगे, और ये चीज हुई है, इतने टाइम बाद ये चीज हुई है। और कलेक्टिव फेलियर है ये, सबकी तरफ सबके एंड से फेलियर है, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमको अपोजिशन ने आउटप्लेड कर दिया, समझ में आता है। अब सेकंड टेस्ट हारने के बाद जब उनकी स्टेटमेंट ये आई कि 12 साल में एक बार तो चलता है, यार ये 12 साल में एक बार तो चलता है, ये सुनने में तो सही लग रहा है आपको, और ये प्रैक्टिकली आप मान के चलोगे कि हाँ भी 12 साल में एक बार चलता है। बट ये एज अ कैप्टन आपको एड्रेस नहीं करनी चाहिए थी। आप एज अ कैप्टन ये चीज बोल रहे हो आपकी 11 प्लेयर के साथ में, कि 12 साल में एक बार चलता है, तो वो एक वो कॉम्पिटिटिवनेस होती है। और जो मतलब आप फिर खेल क्यों रहे हो? अगर 12 साल में एक बार चलता है तो फिर आप उसकी एक मिनट, भावना एक से मिनट, खेलो ही मत। एक मिनट। बारह हम्म। साल का मतलब क्या है? क्या टेस्ट सीरीज को क्या इतनी लाइटली ले रखा है क्या आप लोगों ने? टूर्नामेंट हाँ। चल रहा है, कोई सीरीज थोड़ी चल रही है ये पूरा हम्म। WTC की साइकिल चल रही है। कोई एक आदमी हम्म। के जो बोल रहा है यार दारू की एक ही सिप तो लगा रही है, 12 साल में तो एक बार चलता है, या हाँ। 12 साल में एक बार तो फ्लॉप हो गए, 12 साल में एक हम्म। शरारत तो चलती है, 12 साल में एक बदमाशी तो चलती है। यार नेशनल हम्म। लेवल पे खेल रहे हो तुम लोग यार, ऐसी स्टेटमेंट देना शोभा देता है कि तुमको एज अ कैप्टन यार? हम्म। शर्म वाली चीज है। आप हारे वो एक अलग चीज है, वो अलग मैटर है, हार जीत चलना वो अलग चीज है। लेकिन 12 साल में एक बार चलता है स्टेटमेंट बहुत गलत है। 12 साल में बहुत शर्मनाक हार हुई है ये। मैं कहता हम्म। हूँ 12 साल में ट्रॉफी नहीं आ रही थी, 2011 से 2023 तक ट्रॉफी नहीं आई थी हमारे पास, 2013 से मतलब 24 तक ट्रॉफी नहीं, 2013 से 2024 तक ट्रॉफी नहीं आई थी। 11 साल का इंतजार रहा था। बहुत देखते थे, बहुत हारे हुई हैं ये और वो, झेला है, वो भी झेलते हैं, लेकिन 12 साल एक एक दिल में ये चीज क्या रहती थी, टीम इंडिया को कोई टेस्ट सॉइल टीम इंडिया को कोई इंडियन सॉइल पे नहीं हरा सकता कभी भी। और वो हम्म। घमंड भी तोड़ दिया। पहले टेस्ट में तुम जाते हो 46 पे ऑल आउट हो जाते हो, चलो एक बार के लिए ठीक है। पहले तुमने अपना टॉस ही गलत चूज किया, उसके बाद तुम आते हो सेकंड इनिंग्स में, तुम जान पूछ के स्लोअर टर्नर बनाते हो विकेट को, स्पिन पिच को फेवर प्रमोट करते हो, फिर क्या होता है? खुद की दलदल में खुद ही फंस जाते हो। हम्म। खुद की दलदल में खुद ही फंस गए। सैंटनर हाँ। आ गया, सेंटर खा गया, वॉशिंगटन सुंदर खा गया, दोनों ने आप हम्म। आपस में खुद को काट दिया, बात खत्म हो गई। खुद के हम्म। जाल में खुद ही फंस गए। अब हालात ऐसे हो गए, कल को व्हाइट वॉश हो गए ना, उसके बाद भी अगर ये बोलेंगे 12 साल में एक बार व्हाइट वॉश होना तो बनता है, अरे यार क्या स्टेटमेंट है यार आपके। रोहित और शर्मा पर अनडाउटेडली मेरे नहीं। फेवरेट प्लेयर रहे हैं, रहे हम्म। हैं, रहे थे और रहेंगे। मैं इस चीज में मना नहीं कर रहा, लेकिन एज अ हम्म। कैप्टन आपको ये बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, किस तरीके के स्टेटमेंट्स से इम्पैक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लहजे के साथ आप, 140 करोड़ देश में से 11 जने खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और उन 11 लोगों की कमान भी आपके हाथ में है। उन बाकी जो हम्म। 10 लोग हैं उनकी कमान भी आपके हाथ में है, तो आप एज अ नेशन लीड कर रहे हो। हम्म। पर अब ये स्टेटमेंट के पहले भी वो चीज बोली कि यार ये आदत हमने ही बनाई है, कि हम लगातार टेस्ट मैचेस जीत रहे, तो ये आदत हमने ही बनाई है जीतने की, और हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं कि भी हमको जीतना पड़ेगा, तो भी आदत तो अच्छी बनवाई है ना।
अब आदत तो आपने बनाई जो आदत लत। अच्छी बनवाई है ना। हाँ। आदत क्या तोड़ रहे हो क्या? कोई बुरी हाँ। आदतें के तोड़ रहे हो क्या? 12 साल से जो विजय इतिहास था उसको आगे हम्म। बढ़ाने का था ना। अब हम्म। कल को तुम यहाँ पे खुद ही फ्लॉप हुए जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में क्या गारंटी कि हम सीरीज जीत के आएंगे? हाँ। WTC में साइकिल में देख लो किस रैंकिंग पे हैं, अभी हैं तो फर्स्ट पे, लेकिन आगे जाके पॉइंट्स डिक्रीज नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हो जाएगा? बचे हुए 6 टेस्ट मैचेस में से 4 जीतने पड़ेंगे डब्ल्यूटीसी के अंदर फाइनल में पहुंचना है तो, और उसमें से 5 तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। तो ये तो कहाँ से। हाल चल रहे हैं अभी। ये हम्म। तो हाल हाल चल रहे हैं। इस टीम में मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि 6 प्रॉपर बैट्समैन हैं कहाँ। ये दिख नहीं रहा मुझे। मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को भी लेके चलूं, मुझे टीम में प्रॉपर बैट्समैन दिख नहीं रहा। एक यशस्वी जायसवाल बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, बाकी मेरे हाँ। को कोई नहीं दिख रहा कि जो आके, सरफराज खान भी कोई 10 में से एक इनिंग में चल रहे हैं। हम्म। बाकी कोई 6 प्रॉपर बैट्समैन दिख ही नहीं रहा। अब विराट कोहली के एरा में एक चीज कॉमन रहती थी, मेरे 6 प्रॉपर बैट्समैन तैयार हैं। एक ओपनर रहेगा, उसके साथ मुरली विजय, शिखर धवन या KL राहुल चलता रहेगा। ठीक है। हम्म। मेरे को पता है भाई, तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा मेरा फिक्स है, अजिंक्य रहाणे फिर विराट कोहली फिक्स है, 5वें पे अजिंक्य रहाणे, एक विकेट कीपर बैट्समैन, बात खत्म। बाकी के हम्म। बैट्समैन की जिम्मेदारी, बाकी के, यहाँ पे तो ये जिम्मेदारी लग रही है कि 9 नंबर तक तो मैं बैटिंग ले जाऊं खींच के। हाँ, ठीक है, सुंदर को दिया क्योंकि है। सारे एवरेज एवरेज सारे एवरेज लेवल के बैट्समैन में उठा लूं। ठीक है। हम्म। उसके बाद में ले जाके इनको खिलवा लूं, फिर मैं आउट भी हम्म। हो जाऊं। अरे यार, 6 प्रॉपर बैट्समैन लेके जाओ ना, बात खत्म करो ना। सारा बोझ हम्म। के जडेजा और अश्विन पे डालना है क्या हर बार? वो मेरे को तो लग रहा हम्म। है वॉशिंगटन सुंदर को ही बोल दिया, भाई तू ही बैटिंग कर ले, तू ही हाँ। बॉलिंग कर ले, हमसे तो कुछ नहीं होना हम्म। जाना। हम्म। तो वही चीज है कि यार ये स्टेटमेंट आपको देनी नहीं चाहिए थी। हाँ, समझ में आता है प्रैक्टिकली ये चीज नहीं हो सकती कि आप लगातार सारे मैच जीतते रहो। धोनी ने भी एक टाइम पे बोला था कि इंडिया कभी ना कभी तो हारेगा, बट एक चीज है कि आप एज अ कैप्टन ये चीज एड्रेस नहीं कर सकते। आप तो खुद फिर डिमोटिव सामने वाले को, फिर आप उसको उस दर्जे पे ला ही नहीं रहे ना। आप तो सामने वाले को बता रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है हम हार गए। भाई बहुत बड़ी बात है, अब जिस तरह आप से हारे तो बहुत बड़ी बात है। आप स्टेटमेंट ये दो, हम हारे हैं, हमारी गलती है, हम इम्प्रूव करेंगे, आइंदा कम ऐसी बैक गलतियां करेंगे। नहीं होगी, ऐसी आश्वासन देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। बारह हम्म। साल में तो एक बार चलता है ऐसा, ये और वो। यार क्या भाई, क्या पागल हो क्या यार? किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हो आप ये? अब लोग बाग कह के रिलेट कर रहे हैं, एक टाइम पे और धोनी की स्टेटमेंट आई थी। हम्म। गौतम गंभीर साहब इंटरव्यू हम्म। में, आई हेट लूजिंग ऑन द हाँ। वन साइड, यस आई हेट लूजिंग। सर देख लो, इतने हम्म। रिकॉर्ड तोड़वा के बैठ गए। श्रीलंका में 2-0 क्लीन स्वीप हो गए सीरीज हमारी। उसमें उसके से भी बाद टाई होते। 36 सालों में न्यूजीलैंड से हारे। 12 साल बाद होम सॉइल पे हारे, लोएस्ट स्कोर अचीव किया 46 रन का। हम्म। क्या क्या चल रहा है यार, क्या अब क्या लोग क्या है देखना कि पड़ गया। रिलेट कर रहे हैं, धोनी की स्टेटमेंट आई थी 2012 के टाइम में कि आई एम द लीडर सो आई एम द मेन कल्प्रिट। अब चलो, एज अ कैप्टन सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। यहाँ पे रोहित भाई ने ब्लेम पूरी टीम के ऊपर डाला है कि भाई कलेक्टिव फेलियर था। वो सब चलो, अब सब दोनों की अप्रोच अलग है, बट ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये ना देते ना आप, तो एक सही रहता कि हाँ कलेक्ट टीम गेम में कलेक्टिव फेलियर है, समझ देखो, आता है। बट एक मैं सच्चाई की बात मैं बताओ तो परफॉर्मेंस दो तीन के अलावा किसी की आई भी नहीं थी। सुंदर ने करी मैंने परफॉर्मेंस। आप बोलते हो 2000, मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ बोला है कि जीत होती हम्म। है तो पूरी कंबाइंड टीम की होती है, किसी एक बंदे की जीत नहीं होती। हम्म। कलेक्टिव फेलियर वाला पॉइंट आपका अच्छा है। हम्म। ठीक है, मैं मान लिया कि टीम हुई है, हार हुई है, सबकी हार हुई है। भाई रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे, साथ में विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी नहीं आई, हम्म। गिल की भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, और भी सरफराज वगैरह की भी परफॉर्मेंस देखने को आपको एज सच कुछ खास नहीं मिली इस टेस्ट में। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट देना 12 साल में एक बार चलता है, बहुत भैया भद्दा स्टेटमेंट है, इतना गुस्सा आता है मेरे को जिसके अंदर। हम्म। और वही क्या, आप नंबर 1 टेस्ट साइड अपने आप को अगर मानते हो कि भाई आपने जो ट्रांजिशन करा है जो दूसरों के सॉइल पे अब हरा के, और उसके बाद अभी अगर ऑस्ट्रेलिया स्टेटमेंट दे दे, मैं मान ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया ये स्टेटमेंट देगी कि 12 साल में एक बार चलता नॉट है। एट ऑल, वो नॉट एट ऑल। देगी नहीं वो स्टेटमेंट। वो कुछ और दे देगी। वो कुछ और बोल देगी कि हम गलत हार गए, हम कम बैक करेंगे, हम जानते हैं जीतना, वो यही चीज बोल देगी। बट 12 साल में एक बार चलता है वो बोलेगी ही नहीं। वो सोचेगी कि भी मजाक चल रहा है कोई 12 साल में एक बार चलता है। चलो भाई, 10 साल से कुछ आपने बुरी आदत नहीं करी, एक बार बुरी आदत हो गई एक बार चलती है। अरे ऐसी थोड़ी कोई चीज होती है कि भाई तुम एक बार कर दिया तो फिर वो चलता है। तो ये चीज नहीं देनी चाहिए थी एट दी एंड। अब वही कि कमबैक हो सकता है, कमबैक
अगर आप सही ढंग से खेलो तो कमबैक भी हो जाएगा। होता एक है। चीज मेरे को बताओ मानस भाई, जैसे लोग कहते हैं कि T20 क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, इंडियन क्रिकेट की, यार ऐसे कैसे बर्बाद कर दिया? अब देखो ट्रेविस हेड है, वो T20 के अंदर भी नंबर वन है, WTC फाइनल भी उस बंदे ने जिताया, तो उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ा T20 टेस्ट के बीच में, वो तो अपनी परफॉर्मेंस कर ही रहा था ना। प्लेयर्स प्लेयर्स की ओरिएंटेशन होती है, फॉर्मेट ऐसा होता है। मैं ये कहूंगा T20 ने टेस्ट को सिर्फ व्यूअरशिप और ऑडियंस के नाम पे करा है बर्बाद। मैं हाँ अप्रोच के बारे में बात नहीं करूंगा। अप्रोच तो कुछ ऐसे प्लेयर्स है जिनको मेंटेन करनी पड़ती है। मैंने ये हाँ देखा यशस्वी जायसवाल किस तरीके से खेलते हैं। हाँ। टेस्ट, ओडीआई, T20 हो, मैंने देखा उसको बढ़िया कंसिस्टेंटली खेलते हुए। मैंने KL राहुल को देखा है, मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली आपके एग्जाम्पल है, जसप्रीत बुमराह इस चीज के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ कुछ प्लेयर्स सूट नहीं करते। अब मैं ये नहीं बोल सकता चेतेश्वर पुजारा को T20 में उतार दो, मैं ये नहीं बोल हाँ सकता जिनके राणे को T20 में उतार दो, या जिमी एंडरसन T20 में बॉलिंग कर लेंगे, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल सकता। हाँ। कुछ ये भी प्लेयर्स नहीं कह फॉर्मेट सकते में ना कि सूट होते हैं, पूरी तरीके से और बर्बाद कुछ, कर दिया हाँ। T20 ने। तो कंप्लीटली कंप्लीटली मैं ये नहीं कह सकता कि भाई एज अ कंप्लीटली ऐसा नहीं कह सकता कि प्लेयर्स की अप्रोच को बर्बाद कर दिया। मैं कहूंगा हम्म T20 ने बर्बाद किया व्यूअरशिप के नाम पे। भाई जो हम्म व्यूअरशिप आती है, अब वो आती है। अब T20 क्रिकेट देखते हैं लॉकडाउन किड्स, उनको लगता है हम्म T20 की फॉर्मेट है, आओ तोड़ो फोड़ो। वो क्रिकेट की रियल डेफिनेशन नहीं जानते। क्रिकेट की रियल हम्म डेफिनेशन साहब हमने जी है। वो मोबाइल पे रियल क्रिकेट खेलते हैं, हमने असली क्रिकेट खेला हुआ है। हम जानते हैं हम्म। कैसे कैसे पेशेंस और ये डोमिनेशन का गेम है, पेशेंस, परसिवरेंस और कंपैशन का गेम है ये चीज। तो वो अलग से हैं, मेजर फैक्टर बन के आते हैं अपने आप में। तो मुझे तो वो लगता ये है कि टी इंडिया। ट्वेंटी क्रिकेट ने बर्बाद किया है टेस्ट क्रिकेट को, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस टाइप, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो लोगों को लगता है। पर मेरे लिए हमेशा से ही अंत तक मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही समर्थक रहूंगा। और वो ये ना कि ये आई इंडिया के लव टेस्ट डाउनफॉल के क्रिकेट। लिए, ये इंडिया के डाउनफॉल के लिए भी T20 क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई। वो प्लेयर्स की अप्रोच होती है कि अगर वो टी है ही ट्वेंटी नहीं। क्रिकेट के रूम में खेल रहे हो, डिफेंसिव अप्रोच पे नहीं है कि भाई उनका प्रॉपर डिफेंस नहीं कर पा रहे, वो तो वो प्लेयर की गलती है, उसको वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसमें क्रिकेट का फॉर्मेट क्या करेगा? वो उस अप्रोच के अंदर ही नहीं खेल रहा है। रचिन रविंद्र को देख लो यार, वो तो कितना बढ़िया प्लेयर है, मतलब उसका डिफेंस देखो इतना यार सॉलिड आप T20 के अंदर आप खेल रहा है। रचिन रविंद्र, डेविड वार्नर, ऐसे देखो, डेविड ऐसे वार्नर। बैट्समैन को देखो यार, आप केन विलियमसन को देखो। अब ऐसी बात नहीं होती। अब प्ले तो प्लेयर्स की क्या होती है, मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि यार हमको किसी फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता। हम हर फॉर्मेट हम्म। को अपनी एक्सटेंसिव अप्रोच देके चलेंगे, जिसमें जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे टाइप का खेल दिखाना है हमको। तो फिर भी बात बन जाएगी। अब आप लेके ऐसे चल रहे हो कि T20 क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, तो ये चीज तो नहीं हो सकती ना। कुछ चौके हम्म छक्के मारने वाला टेस्ट खेलने लग गया, खेल सकता है टेस्ट, ऐसी बात नहीं है। हम्म। पर चीजों चीजें ही हैं। तो यही यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है कि रोहित भाई ने जो स्टेटमेंट दी, इससे क्या आप एग्री करते हो, या फिर आप भी इसको डिफेंड करोगे, क्रिटिसाइज करोगे? कमेंट्स के जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।